नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूं फिर से इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए प्रोविजन के साथ में, जो कि इसके सेक्शन 8 के अंतर्गत दिया गया है। रिलेवेंट फैक्टर्स से रिलेटेड, रिलेवेंट फैक्ट्स रिलेटेड मोटिव, प्रिपरेशन या कंडक्ट का प्रोविजन है। दैट मीन्स इन तीनों का ही क्या रिलेवेंसी है, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या यूटिलिटी इनकी है, इनको कैसे यूज किया जाता है, ये रिलेवेंट कैसे माने जाते हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर क्राइम के दो पार्ट्स होते हैं, जहां पे पहला पार्ट इसका एक्टर सीरियस का और दूसरा इसका मेन सीरियस का होता है। यहां सेक्शन 8 में, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया सेक्शन 8 है, इसमें दिए गए 3 पॉइंट जो कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट से रिलेटेड हैं। यहां पे पहला पॉइंट जो कि मोटिव है वो मेन सीरियस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है, और दूसरा जो कि प्रिपरेशन और इसके अलावा कंडक्ट है, ये डिनोट करता है व्यक्ति के एक्टर सीरियस को या एक्यूज्ड के एक्टर सीरियस को। यहाँ पे सेक्शन 8 में दिया गया पहला पॉइंट जो कि मोटिव है, ये मोटिव किसी व्यक्ति की मनोदशा को, उसके मेंटल कंडीशन को प्रेजेंट करता है। ये यहाँ पे मोटिव का मतलब वो मोटिवेशन होता है, एक मेंटल एलिमेंट होता है जिसकी वजह से व्यक्ति किसी एक्ट को या किसी क्रिमिनल एक्ट को, किसी क्राइम को कमिट करता है। दैट मीन्स कि हर एक्ट के पीछे एक मोटिव का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना मोटिव के एक नॉर्मल प्रूडेंट का आदमी बिना मोटिवेशन के काम करेगा ही नहीं। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो कि प्रिपरेशन का है। प्रिपरेशन का मतलब हुआ किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी प्लान के लिए जब कोई एक सही तरीके से व्यवस्था की जाती है, अरेंजमेंट की जाती है, चाहे वो किसी चीज के मीन्स का हो, मेथड्स का हो या मेजर्स का हो, उनसे रिलेटेड अगर कोई अरेंजमेंट की गई है, एक पर्टिकुलर वे में की गई है, ताकि उसके द्वारा जो भी कंडक्ट किया जाए, जो भी एक्ट किए जाए वो एकम्प्लिश हो जाए, वो सही से सफलतम तरीके से सक्सेस हो जाए, तो इसको प्रिपरेशन कहेंगे। उसके अलावा तीसरा पॉइंट कंडक्ट। यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में दिया गया कंडक्ट दो तरह का है, जहां पे पहला कंडक्ट इसके प्रीवियस का है और दूसरा सब्सिक्वेंट का है। दैट मीन्स कि एक जब भी रिलेवेंट फैक्ट को कंसीडर किया जाएगा, एक एक्यूज्ड के कंडक्ट को रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, तो उसमें कंडक्ट के अंतर्गत उसके पूर्व में किए गए कर्म, जो भी उसने कंडक्ट, जो भी उसने आचरण किए होंगे, जो भी काम किए होंगे, उनको भी जजमेंट में लिया जाएगा, उनको भी डिटर्मिनेशन में लिया जाएगा। और उसके अलावा तुरंत किए गए, सब्सिक्वेंटली जो भी उसी टाइम पे समसामयिक तरीके से किए गए जो एक्ट्स हैं, जो भी कंडक्ट हैं, उनको भी डिटर्मिनेशन में लिया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 8 के अंतर्गत दिया गया कंडक्ट अगर सिविल केसेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और इसके अलावा उनके जो भी एजेंट्स होंगे, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके कंडक्ट को कंसिडरेशन में लिया जाएगा। और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर ये मैटर क्रिमिनल का है, तो यहाँ पे एक्यूज्ड, प्लेंटिफ और उनसे रिलेटेड जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके कंडक्ट को यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, उनको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। तो ये था इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में दिया गया प्रोविजन, जो कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट से रिलेटेड था। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।